ये कहानी है एक खतरनाक चुड़ैल की, जो कि इंसानों को मारकर खाया करती थी। और एक दिन उसने सोचा, क्यों ना एक जानवर का रूप लेकर इंसानों की बस्ती में जाया जाए, जिसकी वजह से उस पे कोई शक भी नहीं करेगा। मैं एक लोमड़ी का रूप ले लेती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं एक चुड़ैल हूँ या एक लोमड़ी। मैं अपनी शक्तियों से अपने आप को बदल लेती हूँ और वो चुड़ैल एक लोमड़ी का रूप ले लेती है। उसको ये लगता है कि इंसान उसको पहचान नहीं पाएंगे और वो इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती है। इंसानों के घरों के बाहर वो गांव के बाहर एक रास्ते में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर मुझको कोई नहीं देखेगा और कोई ना कोई तो गांव वालों यहाँ से गुजरेगा। मैं उसको मार कर खा जाऊंगी। यहीं पर बैठकर देखती हूँ कोई आता है। तभी गांव में से एक बुढ़िया अपने घर की ओर जा रही होती है। वो लोमड़ी को देखकर रुक जाती है। अरे, ये किसकी लोमड़ी है भाई? और से पहले तो देखी ही नहीं यहाँ पर। अरे, ये कहाँ से आ गई? तो वो खतरनाक चुड़ैल मौके का फ़ायदा उठाकर उस बूढ़ी अम्मा पर हमला कर देती है और हमला कर कर उस बूढ़ी अम्मा को वहीं पर मार गिराती है, जिसकी वजह से बेचारी बूढ़ी अम्मा वहीं पर मर जाती है। मेरा प्लान तो कामयाब हो गया। अब जल्दी से इसको खाकर यहाँ से चली जाती हूँ। और वो चुड़ैल उस बूढ़ी अम्मा को मारकर खाने लगती है और जब उसका पेट भर जाता है तो वो वहाँ से उठकर जंगलों की ओर भाग जाती है। शाम के समय गांव में से राजू नाम का किसान और उसकी पत्नी घर की ओर जा रहे होते हैं। बूढ़ी अम्मा को मरी देखकर वो वहां पर रुक जाते हैं। अरे, ये देखो। अरे भाई, ये क्या हो गया बूढ़ी अम्मा के साथ? अरे, लगता है किसी ने इनको मार दिया है भैया। अरे, इतनी बुरी। हाँ हाँ, अरे देखो, ये लगता है किसी जंगली जानवर का काम है। आप जाकर जल्दी से मुखिया को बुला कर लेकर आइए। अरे बेचारी बूढ़ी अम्मा, ये क्या कर दिया? हाँ हाँ, मैं जल्दी से गांव के मुखिया को बुला कर लेकर आता हूँ। तब तक तुम यहीं रहना। राजू किसान भागकर गांव के मुखिया के घर की ओर चला जाता है। अरे मुखिया जी, अरे अरे क्या हो गया? अरे जल्दी चलिए। मुखिया अपने घर पर बैठा होता है। राजू को परेशान देखकर वो एकदम खड़ा हो जाता। अरे राजू, क्या हुआ रे भाई? इतनी ज़्यादा परेशानी में लग रहा है, सब ठीक है? अरे कुछ ठीक नहीं है मुखिया जी, जल्दी से चलिए। अरे बूढ़ी अम्मा को किसी जानवर ने मार दिया है। जल्दी चलिए मेरे साथ, वो भी बहुत बुरी तरह से। अरे ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, आप चलिए। और ये कैसे हो सकता है? अरे जंगली जानवर हमारे गांव में? अरे राजू, जल्दी चल और दिखा कहाँ पर ये सब हो गया। अरे मुखिया जी, अरे जल्दी चलिए आप मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ कि बूढ़ी अम्मा गांव के बाहर किसी जानवर ने मार दी है। अरे जल्दी चलिए मेरे साथ।
राजू गांव के मुखिया को अपने साथ लेकर गांव के बाहर चला जाता है, जहां पर उस बूढ़ी अम्मा को मारकर वहीं पर रख दिया था। गांव का मुखिया भी आकर सब कुछ देखता है और वो बुढ़िया अम्मा को देखकर दंग रह जाता है। दरअसल वो खतरनाक चुड़ैल ने बूढ़ी अम्मा को खतरनाक तरीके से मार दिया था। अरे देखिए मुखिया जी, बूढ़ी अम्मा का कैसा हशर किया है किसी जंगली जानवर ने। अरे कुछ कीजिए। अरे देखिए कितनी बुरी तरह से मार दिया। और राजू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये तो गांव पर खतरा आ गया रे भैया। तुम बूढ़ी अम्मा को लेकर गांव के अंदर जाओ और गांव वालों को सूचित भी तो करना पड़ेगा कि जंगली जानवर से बच के रहना। कोई खूंखार जानवर का काम लगता है रे भाई ये। बूढ़ी अम्मा का संस्कार करने के बाद गांव का मुखिया गांव के लोगों को सभी बात बता देता। अरे गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक उस जंगली जानवर का पता नहीं चलता, कोई भी अकेला बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो अपने साथ हथियार लेकर जाएगा, ठीक है? तो एक दिन राजू भी अपने गांव से बाहर जा रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में एक डंडा होता है। वो जाता हुआ देखता है कि एक लोमड़ी वहां पर मरी पड़ी थी। राजू को पता नहीं था। अरे भाई, लगता है इसको भी उसी जानवर ने मारा होगा, बेचारी लोमड़ी को। अरे इस जानवर का क्या कसूर था? ये गांव में हो क्या रहा है? दरअसल वो चुड़ैल होती है और वो भी मौके का फ़ायदा उठाकर राजू पर हमला करने लगती है। लेकिन राजू के हाथ में डंडा होता है और वो डंडे से ज़ोर ज़ोर से लोमड़ी को मारने लगता है। हो, हट 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 हट। और वो लोमड़ी चुड़ैल बन जाती है। तूने मुझको मारा इंसान, अब देख। अरे ये तो एक चुड़ैल निकली रे भाई राजू। अरे भाग ले जल्दी से गांव की ओर, नहीं तो ये मार कर खा जाएगी तुझको। राजू भागकर गांव की ओर चला जाता है। कहाँ जा रहा है? राजू भागकर मुखिया के पास जाता है। अरे अरे मुखिया, अरे राजू, क्या हुआ भाई? अब क्या बात हो गई? इतना ज्यादा पसीना पसीना बहाकर क्यों आ रहा है? सब ठीक है? अरे मुखिया जी, कुछ ठीक नहीं है। अरे अरे गांव में चुड़ैल आ गई है। मुझको लगता है बूढ़ी अम्मा को उसी ने मारा होगा। अरे बाबा के पास चलिए जल्दी, वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अरे और ये कैसे हो सकता है? गांव पर चुड़ैल का आक्रमण। अब तो बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो हम दोनों चलते हैं। हाँ हाँ मुखिया जी, जल्दी चलिए, इससे पहले वो चुड़ैल गांव तक पहुंच जाए और किसी का नुकसान कर दे। अब जल्दी से चलिए मेरे साथ बाबा के पास। और वो दोनों जल्दी से भागकर गांव के बाहर जो बाबा रहते थे उनके पास चले जाते हैं मदद के लिए। और वो गांव के बाहर बाबा के पास पहुंच जाते हैं। गांव वालों को देखकर बाबा थोड़ा सा हैरान होते हैं। तो गांव के मुखिया बाबा को मदद के लिए कहते हैं। अरे बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। गांव पर दुष्ट चुड़ैल ने हमला कर दिया है। जो भी गांव से बाहर जाता है, चुड़ैल का नाम सुनकर बाबा हैरान हो जाता है। अरे बच्चा, ये क्या कह रहे हो? चुड़ैल का खतरा? चुड़ैल कहाँ से आ गई गांव में? अरे बाबा जी, राजू ने अपनी आंखों से देखा। वो चुड़ैल लोमड़ी का रूप लेकर लोगों को मार रही है। हमारी मदद कीजिए, कुछ कीजिए बाबा जी। राजू ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा।
हाँ हाँ बाबा जी, मैं जा रहा था अकेला। वो तो मेरे पास डंडा था। मैंने सोचा लोमड़ी है, लेकिन वो लोमड़ी चुड़ैल बन गई। अरे बाबा जी हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशानी में हैं, गांव खतरे में है। अरे बाबा जी मदद कीजिए। अरे बच्चा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम दोनों गांव की ओर वापस चले जाओ, जब तक मैं वापस ना लौट आऊं और उस चुड़ैल का खात्मा ना कर दूं। कोई भी गांव वालों को गांव से बाहर जाने मत देना। ठीक है मुखिया जी, अब तुम दोनों भी गांव की ओर चले जाओ। राजू और गांव का मुखिया गांव की ओर चले जाते हैं और बाबा जी उस लोमड़ी चुड़ैल को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर वही लोमड़ी चुड़ैल फिर से चालाकी करने की कोशिश में होती है। अरे ओ चुड़ैल, खड़ी हो, मुझको पता है तू चुड़ैल है। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से खड़ी हो जा और मेरी बात का जवाब दे। जल्दी से खड़ी हो। और वो चुड़ैल बाबा की सारी बातें सुन रही होती है और वो बातें सुनते सुनते बाबा को मारने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो पहले खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ओ बाबा, मुझको पहचान लिया? कोई बात नहीं, अब मरने के लिए तैयार हो जा। बहुत भूख लगी है मुझे, तुझको मार कर खा जाऊंगी। अरे मूर्ख चुड़ैल, तू क्या मुझको मार कर खाएगी? मेरी शक्तियों से मैं तुझको अभी यहीं पर मार डालता हूँ। अब तुम्हारे पास भागने की सिवाय कुछ नहीं बचा। भागने की कोशिश भी क्या करेगी? तो वो चुड़ैल आक्रमण करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, बाबा अपनी जादुई शक्तियों से उस चुड़ैल को वहीं पर मार देता है। चुड़ैल मरकर जमीन पर गिर जाती है। दुष्ट चुड़ैल, मैंने पहले ही बोला था, मेरी शक्तियों के सामने तुम टिक नहीं पाओगी। अब मैं गांव वालों को जाकर तुम्हारे मरने की खबर बता देता हूँ, समझी? अब मैं गांव की ओर